अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम केमिकल इक्विलिब्रियम में जो हमारे पास न्यूमेरिकल सेक्शन है, आज हम इसको देखेंगे कि हमारे पास जो इक्विलिब्रियम में न्यूमेरिकल्स होते हैं, जो हमारे पास एक्सप्रेशन कांस्टेंट होता है केमिकल इक्विलिब्रियम का, तो हम उनको किस तरीके से सॉल्व करते हैं और कैसे हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, प्रीवियस में हमने क्या पढ़ा है कि लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ा है। लॉ ऑफ मास एक्शन में आपने क्या पढ़ा था कि अगर हमारे पास किसी भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जो हमारे पास एक्सप्रेशन होता है, उस एक्सप्रेशन को हम किस तरीके से लिखते हैं कि हमारे पास जो होता है, हमारे पास कैसी हमारे पास होती है, किसके बराबर हमारे पास होती है, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हमारे पास प्रोडक्ट्स। और ये हमारे पास क्या होता है कि इसको ब्रैकेट में बंद कर दे। ब्रैकेट हमें क्या बताता है, मोलर कंसंट्रेशन बताता है। मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हमारे पास क्या होता है कि रिएक्टेंट्स। ठीक है, तो ये हमने प्रीवियस में पढ़ा है कि हमारे पास मोलर कंसंट्रेशन प्रोडक्ट्स की, उसका आप डिवाइड करें किसके साथ, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हमारे पास जो रिएक्टेंट्स होते हैं उनको हम डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास क्या होती है कि केसी के हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास कांस्टेंट होती है। किसके लिए, हमारे पास एक्सप्रेशन केमिकल इक्विलिब्रियम की हमारे पास केसी कांस्टेंट होती है। अब जो हमारे पास क्या है कि राइट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। वैसे तो हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, लेकिन हम भी देखें कि जो हमारे पास किस तरीके से हम एक्सप्रेशन बनाते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम में। जो हमारे पास क्या है कि गिवन है, हमारे पास 4 इक्वेशंस यहाँ पे गिवन है, उनके हमें क्या करना है कि एक तो यूनिट हम कैसे निकालेंगे, दूसरी बात की जो हमारे पास एक्सप्रेशन है उसको हम किस तरीके से लिखेंगे। तो हमारे पास नंबर 1 है कि कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे पास हाइड्रोजन के साथ 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हुआ तो हमारे पास CH4 बना, प्लस में हमारे पास क्या बना कि H2O बना। अब इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे कि देखें आप, यहाँ से हमारे पास इसको एक्सप्रेशन फॉर्म में लेने के लिए हम क्या करते हैं कि हमारे पास Kc हमारे पास इज इक्वल टू हमारे पास प्रोडक्ट्स, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हमारे पास क्या है कि CH4, ये हमारे पास CH4 हो गई, और मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हमारे पास क्या हो गई कि हमारे पास H2O की हो गई। तो ये दोनों को आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, प्लस हमारे पास क्या है कि रिएक्टेंट्स। तो हमारे पास मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हमारे पास क्या है कि कार्बन मोनोऑक्साइड, और प्लस हमारे पास मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हमारे पास क्या है कि H2। और इसको हम क्या करेंगे कि हमारे पास 3 पावर यहाँ पे लगा देंगे, क्योंकि जो भी हमारे पास एक्सपोनेंट्स होता है, जो हमारे पास कोएफिशिएंट होता है, उस कोएफिशिएंट को हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे पावर में लगा देते हैं। अगर हमारे पास कोई भी कोएफिशिएंट आ रहा है तो उस कोएफिशिएंट को हम क्या करते हैं, पावर में लगाते हैं। अब ये तो हमारे पास एक एक्सप्रेशन हो गया केमिकल इक्विलिब्रियम का। इसका यूनिट हम किस तरीके से निकालते हैं, इसका यूनिट हमारे पास तरीके से निकलेगा कि हमारे पास Kc बराबर हो गई। अब देखें, जो हमारे पास मोलर कंसंट्रेशन होता है ना, इसको आप मोलरिटी में भी शो कर सकते हैं, इसको आप मोल डेसीमीटर क्यूब में भी क्या करते हैं कि इसका यूनिट हमारे पास होता है। तो आपकी मर्जी है जो भी लिखें। कि यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि हमारे पास कैसे इज इक्वल हमारे पास क्या है कि CH4। अब जो हमारे पास क्या है कि 1 मोल है, तो आप यहाँ पे 1 m भी लिख सकते हैं या 1 मोल डेसीमीटर क्यूब भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि मोल हमारे पास डेसीमीटर क्यूब, और इसको हमने ब्रैकेट में बंद कर दिया। दूसरा हमारे पास क्या H2O, H2O भी हमारे पास 1 मॉलिक्यूल, तो हमारे पास मोल डेसीमीटर क्यूब, ये हमारे पास क्या हो गई कि प्रोडक्ट्स की हो गई। उसके बाद हम क्या करेंगे, दोबारा यहाँ से हम लिखेंगे कि हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हमारे पास क्या है कि मोल डेसीमीटर क्यूब, ये हमारे पास ये इसकी कार्बन मोनोऑक्साइड की, प्लस में हमारे पास क्या है कि मोल डेसीमीटर क्यूब हमारे पास हो गई। और इसका जो हमारे पास कोएफिशिएंट क्या है कि हमारे पास यहाँ पे 3 पावर है, तो यहाँ पे हम 3 लगा देंगे। अब देखेंगे जो हमारे पास क्या है कि सेम इक्वेशन से, तो इनको हम क्या करेंगे कि माइनस करेंगे, मतलब कि जो डिवाइड में है कि यहाँ पे 1 मोल डेसीमीटर क्यूब, यहाँ पे हमारे पास 1 मोल डेसीमीटर क्यूब, तो हमारे पास ये टोटल कितना हो गया कि 2 मोल डेसीमीटर क्यूब हो गए। यहाँ पे हमारे पास 1 मोल डेसीमीटर क्यूब, इसमें माइनस होगा, 1 मोल डेसीमीटर क्यूब इसमें माइनस होगा। तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल्स हैं, एक एक से गया तो हमारे पास 2 और बचे। तो यहाँ पे हमारे पास जवाब क्या बचेगा, जवाब हमारे पास जो बचेगा वो हमारे पास 1 अपान मोल डेसीमीटर क्यूब हमारे पास, और ये हमारे पास 2 पावर इसका आ गया, क्योंकि ये इसमें से एक कैंसिल हो गया। तो अब हमारे पास 1 अपान मोल डेसीमीटर क्यूब है, हमारे पास 2, इसको हम ऊपर लाने के लिए हम क्या करते हैं कि अगर हम इसको ऊपर लाएंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा कि हमारे पास मोल डेसीमीटर क्यूब हमारे पास होगा,
और पावर जो होगा ना ऊपर गया तो हमारे पास ये -2 में हो जाएगा। तो ये हमारे पास इसका क्या हो गया कि केसी यूनिट्स निकल गया। तो हमारे पास इस तरीके से क्या करते हैं कि हम केसी यूनिट्स निकालते हैं, सेम हम इस तरीके से इसका भी निकालेंगे। ठीक है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे कि ये हमारे पास कोई इक्वेशन फॉर्म में लिखेंगे कि हमारे पास केसी इज इक्वल्स हमारे पास ये प्रोडक्ट्स हमारे पास क्या है कि N2 है। तो इसका हमारे पास क्या हो गया कि ये हमारे पास 2 कोफिशिएंट प्लस में हमारे पास क्या है कि O2 है। तो ये हमारे पास हो गई। उसके बाद हम यहाँ से क्या करेंगे कि रिएक्टेंट्स का हमारे पास N2 हो गया, प्लस में हमारे पास क्या हो गया कि ये हमारे पास 2 कोफिशिएंट है तो यहाँ पे 2 लगा देंगे N2। ठीक है, अब देखेंगे हमारे पास ये तो एक इक्वेशन आ गया, इसका सेम यूनिट हम किस तरीके से निकालेंगे कि हमारे पास Kc इज इक्वल्स हमारे पास मोल, हमारे पास ये डेसीमीटर क्यूब किसका रिएक्टेंस का वगैरह हूँ, और ये हमारे पास क्या आ गया कि पावर 2 आ गया, प्लस में हम क्या करेंगे कि मोल डेसीमीटर क्यूब ऑफ O2 मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हमारे पास ऑक्सीजन की, ये हमारे पास मोल डेसीमीटर क्यूब हमारे पास हो गई, और ये हमारे पास पावर 1 हो गया। इसको ही आप क्या करेंगे कि डिवाइड करेंगे किसके साथ, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के साथ। तो ये हमारे पास मोल डेसीमीटर क्यूब हमारे पास हो जाएगा, क्योंकि एक मॉलिक्यूल से ऊपर हमारे पास यहाँ पे 2 लगा देंगे। अब यहाँ पे भी हमारे पास सेम फंडामेंटल है कि एक हमारे पास दो मॉलिक्यूल से, एक मॉलिक्यूल से 3 मॉलिक्यूल्स हो गए। नीचे हमारे पास कहेंगे 2 मॉलिक्यूल्स हैं, एक मॉलिक्यूल्स तो हमारे पास इसमें माइनस होगा, एक मॉलिक्यूल यहाँ से इसमें माइनस होगा, तो हमारे पास जवाब क्या बचेगा 1/, हमारे पास मोल डेसीमीटर क्यूब हमारे पास ये बच गया। अब इसी को ऊपर लाने के लिए हमारे पास क्या होगा कि जवाब माइनस कोएफिशिएंट हो जाएगा, लेकिन कोई भी हमारे पास नहीं है, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि हमारे पास मोल Kc इज इक्वल्स हमारे पास मोल डेसीमीटर क्यूब, ये हमारे पास तरीके से ये हमारे पास क्या आ गया कि इसका यूनिट निकल गया। सेम कॉन्सेप्ट हमारे पास साइड में कि हम किस तरीके से निकालेंगे कि ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे हम किस तरीके से निकालेंगे कि सेम हमारे पास जैसे ये निकाल रहे हैं आप वैसे ही वही मेथड यूज करेंगे कि हमारे पास यहाँ पे क्या है कि 2 और 3 है, तो ये हमारे पास Kc इज इक्वल्स हमारे पास हो गया, हम किसकी लिखेंगे प्रोडक्ट्स की लिखेंगे, O2 हमारे पास हो गया, लेकिन हमारे पास 3 कोएफिशिएंट लगाएंगे। सेम हमारे पास क्या है कि मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हमारे पास ऑक्सीजन की होगी, तो ये हमारे पास क्या होगा कि पावर 2 लगा देंगे। अब हमारे पास का यूनिट्स निकालने के लिए Kc इज इक्वल्स हमारे पास क्या हो जाएगा कि ये हमारे पास मोल डेसीमीटर क्यूब हमारे पास हो जाएगा, ये हमारे पास पावर आ गया। इसी को आप देखेंगे हमारे पास ऊपर क्या है कि 3 है, तो हम यहाँ पे 3 लगा देंगे, ये हमारे पास मोल डेसीमीटर क्यूब हमारे पास ये आ गया, लेकिन हमारे पास पावर क्या है कि 2 है। 3 में से 2 जाएंगे माइनस होंगे तो हमारे पास एक 2 मतलब ये नीचे 2 है, ऊपर हमारे पास 3 एक बचेगा, तो ये हमारे पास का यूनिट्स जाके यार हमारे पास क्या होगा कि Kc इज इक्वल्स हमारे पास 1 मोल डेसीमीटर क्यूब हमारे पास हो जाएगा, 1 मोल डेसीमीटर क्यूब हमारे पास ये मोल्स आ गया। ये हमारे पास क्या आ गया कि इसका यूनिट्स निकल गया। सेम कॉन्सेप्ट हमारे पास यहाँ पे कि हमारे पास एसिटिक एसिड का हमने इथेनॉल के साथ रिएक्शन करवाया तो हमारे पास इथेनॉल एसिड बना, उसके बाद हमारे पास प्लस में क्या बन रहा है कि H2O बन रहा है। इसका भी हम किस तरीके से निकालेंगे कि हमारे पास Kc इज इक्वल्स हमारे पास प्रोडक्ट्स की लिखे कि हमारे पास CH3 हमारे पास ये COOC2H5 हमारे पास है एक मॉलिक्यूल से, प्लस में हमारे पास क्या है कि H2O मॉलिक्यूल से, दोनों को डिवाइड कर दें। आपके पास रिएक्टेंट्स क्या है कि CH3 हमारे पास है कि COOH हमारे पास है, प्लस में हमारे पास C2H5 हमारे पास इथेनॉल है, तो इसको भी आपने क्या कर दिया कि ब्रेकडाउन में बंद कर दिया। मोलर कंसंट्रेशन हमारे पास हो गई। यूनिट कैसे निकलेगा, Kc इज इक्वल्स हमारे पास 1 मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हमारे पास इथेनॉल की है, यहाँ पे हमारे पास क्या होगी कि हमारे पास ये मोल डेसीमीटर क्यूब हमारे पास हो जाएगा, और इसको आपने ब्रैकेट में बंद कर दिया। ये सेम हमारे पास H2O के मोल डेसीमीटर क्यूब हमारे पास हो जाएगा, और इसको भी हमने बंद कर दिया। नीचे हमारे पास क्या है कि सेम है कि हमारे पास मोल डेसीमीटर क्यूब ये हमारे पास हो गया, प्लस में हमारे पास क्या है कि मोल डेसीमीटर क्यूब अब हमारे पास इथेनॉल के हैं, मोल डेसीमीटर क्यूब हमारे पास इथेनॉल के हैं।
तो दो इसके मतलब एक इसमें माइनस हो गया, एक इसमें माइनस हो गया, तो जवाब हमारे पास क्या आएगा, 1 आएगा। जिसका भी जवाब 1 आए ना उसका नो यूनिट्स होता है। तो केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में कोई भी यूनिट्स जो होता है ना वो क्या होता है कि मतलब कि कांस्टेंट नहीं होता। हर रिएक्शंस का एक अपना रिएक्शंस का जो होता है वो अपना यूनिट्स होता है। किसी का भी मतलब यूनिट्स जो हमारे पास होता है वो उसका अपना नहीं मतलब कांस्टेंट नहीं होता, हर रिएक्शंस का अपना निकलता है। तो उसके बाद आप देखेंगे हमारे पास जितने अगर आप देखते हैं कि जो रिएक्टेंट्स में जितने दो मॉलिक्यूल्स हैं, प्रोडक्ट्स में दो मॉलिक्यूल्स हैं, तो उसका आप समझ लेना कि उसका कोई यूनिट नहीं निकलेगा। अगर हमारे पास रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का ज़्यादा अमाउंट से या किसी का एक ज़्यादा है, एक साइड हमारे पास कम है, तो वो यूनिट हमारे पास डिफरेंट हो सकता है। लेकिन अगर रिएक्टेंट्स जितने हमारे पास प्रोडक्ट थे मॉलिक्यूल बन रहे हैं तो उसका यूनिट्स नहीं निकलता। तो ये चीज़ आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट निकालें या नोट कर लें। उसके बाद हम चलते हैं कि हमारे पास जो प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम्स को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। ये सब के यूनिट्स आपने देख लिए कि यूनिट्स हम किस तरीके से निकालते हैं, हमारे पास एक्सप्रेशन हम किस तरीके से लिखते हैं। तो ये कोई मतलब कि टफ वगैरह चीज़ नहीं है, जस्ट आप क्या करें कॉन्सेप्ट समझ लें कि हमारे पास प्रोडक्ट्स ऊपर लिखते हैं, रिएक्टेंट्स हमारे पास नीचे होता है एक्सप्रेशन में, और उनको हम ब्रैकेट में बंद करते हैं क्योंकि हमारे पास क्या है कि ये मोलर कंसंट्रेशन को शो करती है। ऐसे हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, जो हमारे पास एक्सप्रेशन कांस्टेंट होता है किसी भी कंसंट्रेशन का, जो हमारे पास क्या होता है। उसके बाद हमारे पास न्यूमेरिकल्स को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो पहले हमने एक्सप्रेशन को सॉल्व किया, हमारे पास यूनिट हम किस तरीके से निकालते हैं। अब हमारे पास है कि अगर हमारे पास न्यूमेरिकल्स दिया जाता है उसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास न्यूमेरिकल को देखें कि यहाँ पे हमारे पास क्या है कि व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट विथ आयोडीन एट 25 सेंटीग्रेड, अगर हम हाइड्रोजन को रिएक्ट करते हैं आयोडीन के साथ 825 सेंटीग्रेड तो फॉर्म हमारे पास क्या बन रहा है, हाइड्रोजन आयोडाइड बन रहा है। ठीक है, अगर हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड बन रहा है तो उस हाइड्रोजन आयोडाइड में से हमारे पास ये H2 प्लस में I2, तो हमारे पास 2 हाइड्रोजन आयोडाइड बना। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो हमारे पास है कि उसमें हमारे पास जो डेटा दी गई है वो डेटा हमारे पास क्या है कि डेटा कौन सी है कि हमारे पास H2 के जो हमारे पास मोलर कंसंट्रेशन है वो हमारे पास क्या है 0.05 मोल डेसीमीटर क्यूब है, और जो हमारे पास I2 की हमारे पास मोलर कंसंट्रेशन है वो हमारे पास क्या है 0.06 मोल डेसीमीटर क्यूब है। जो हमारे पास 2 हाइड्रोजन आयोडाइड की हमारे पास मोलर कंसंट्रेशन है वो हमारे पास 0.49 मोल डेसीमीटर क्यूब हमारे पास है। हम देखें इसी डेटा को, अगर आप इसी इक्वेशन को यहाँ पे क्या करेंगे कि सबसे पहले एक्सप्रेशन फॉर्म में लेके आएंगे। तो एक्सप्रेशन फॉर्म में हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास केसी जो होती है वो बराबर होती है केस के हमारे पास मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हमारे पास प्रोडक्ट्स। तो प्रोडक्ट्स हमारे पास क्या है कि हाइड्रोजन आयोडाइड है। ठीक है, प्रोडक्ट्स में हमारे पास मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हमारे पास रिएक्टेंट, तो हमारे पास ये हाइड्रोजन प्लस में हमारे पास ये क्या है कि आयोडीन के 2 मॉलिक्यूल्स दिए, हमारे पास क्या हो गए कि एक मोलर कंसंट्रेशन हो गई। अब जो हमारे पास जो डेटा दी गई है उस डेटा को यहाँ पे क्या करना है कि पुट करना है, जस्ट किस में पुट करना है कि जो हमारे पास ये इक्वेशंस आपको है कि हाइड्रोजन आयोडाइड पे आप हाइड्रोजन आयोडाइड का क्या करेंगे कि वैल्यू लिखेंगे। जो हमारे पास H2 का वैल्यू लिखेंगे, हमारे पास आयोडीन का वैल्यू भी यहाँ पे लिखेंगे। सेम हम देखेंगे हमारे पास किस तरीके से हम इसको कर पाते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे हमारे पास Kc इज इक्वल्स हमारे पास क्या है कि ये मोलर कंसंट्रेशन हमारे पास किसकी हो गई कि हाइड्रोजन आयोडाइड के हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स हैं, तो यहाँ पे हम 2 एक्सपोनेंट पावर लिख देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड की जो हमारे पास क्या है कि 0. हमारे पास 4 हमारे पास 9 हमारे पास ये स्क्वायर, और ये यहाँ पे हमारे पास उसके बाद हमारे पास क्या है कि हाइड्रोजन की जो हमारे पास क्या है कि 0.05 हमारे पास है, प्लस में हमारे पास यहाँ पे 0.06 हमारे पास क्या है कि ये एक हमारे पास डेटा जो हमारे पास फार्मूले में आ गई। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि सबसे पहले आप देखेंगे हमारे पास 2 यहाँ पे, तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास क्या होगा कि इसका 2 जो है वो हमारे पास यहाँ पे पहले हम इसका स्क्वायर निकालेंगे। मतलब कि जो हमारे पास ये 2 का हम स्क्वायर निकालेंगे और इन दोनों को आपस में क्या करेंगे कि मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि जो हमारे पास ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट का मतलब है कि मल्टीप्लिकेशन से यहाँ पे हमें क्या करना है कि मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हम क्या करेंगे कि इसको सॉल्व करेंगे।
उसके बाद हमारे पास ये क्या होगा कि इक्वेशन फॉर्म, अगर आप इसका स्क्वायर निकाल रहे हैं, किसका, इसका स्क्वायर निकाल रहे हैं, तो हमारे पास का जवाब जो आएगा वो हमारे पास क्या आएगा कि हमारे पास ये बराबर हो जाएगा 0 हमारे पास 2। उसके बाद हमारे पास जो ये स्क्वायर निकाला हमने, वो स्क्वायर आप निकालेंगे तो आपके पास 0.401 हमारे पास आएगा, 401। और अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, किन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमारे पास क्या है कि 0.05 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.06 से, तो इसका जो हमारे पास जवाब आएगा वो हमारे पास जवाब क्या आएगा, हमारे पास 003 हमारे पास ये क्या आ गया कि 0 आ गया। अब देखिए कि इन दोनों को हमें क्या करना है कि डिवाइड करना है, कि मतलब कि 0.4201 को डिवाइड करेंगे, 0.0030 को आप डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जवाब आएगा, वो जवाब हमारे पास क्या आएगा कि हमारे पास जवाब आएगा 80। अब जो हमारे पास ये 80 मिल गया, 80 हमारे पास क्या मिल गई कि एक हमारे पास केसी मिल गई, 80 हमारे पास यहाँ पे क्या है कि केसी हमारे पास मिल गई। तो ये हमारे पास क्या है कि एक जवाब आ गया, जिसमें हमने क्या किया कि इसकी हमारे पास मोलर कंसंट्रेशन केमिकल इक्विलिब्रियम्स की यहाँ पे मिल गई। तो हमारे पास केसी हमारे पास बराबर हो जाएगी इसके 80 के। इसका यूनिट आप वही लिखेंगे जो हमारे पास क्या है कि मोल डेसीमीटर क्यूब हमारे पास होता है, वो यूनिट यहाँ पे इसका आ जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं कि प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम्स हमारे पास कोई भी अगर आपके पास है, उनकी जस्ट आप क्या करेंगे कि डेटा पुट करेंगे। डेटा पुट करने के बाद हमारे पास क्या होंगे कि न्यूमेरिकल्स को आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लेक्चर को इन करते हैं। इंशाल्लाह हमारे पास जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, उस लेक्चर्स में हम क्या करेंगे, इसके जो एमसीक्यू पार्ट्स हैं, या हमारे पास कैसी डिपेंड करती है किस पे, कैसे किस पे डिपेंड नहीं करती, तो उसको हम डिफाइन करेंगे। उसके बाद हमारे पास जो लेक्चर होगा वो हमारे पास होगा एसिड बेस और हमारे पास साल्ट वाले चैप्टर्स का। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि आपको जो हमारे पास लेक्चर्स हैं वो आपको